आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, सवाई माधोपुर में हम पहुंचे हुए हैं। आज अमर उजाला के सत्ता का संग्राम का रथ आज सवाई माधोपुर में है। दिन भर यहाँ के लोगों की हमने राय ली है। आज यहाँ पर बहुत गहमा गहमी रही क्योंकि दोनों ही प्रत्याशियों, कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। लेकिन इस बीच सबसे अहम समझना ये हो जाता है कि सवाई माधोपुर की जनता के मन में क्या चल रहा है, मुद्दे क्या है, जो उनकी मांगे सालों से रही हैं, क्या वो पूरी हुई हैं या अब लग रहा है कि आने वाले वक्त में वो मांगे पूरी हो पाएंगी, और कौन कौन से मुद्दे हैं, रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये तो अहम मुद्दे हैं, बेसिक जरूरतें हैं। इसके अलावा और क्या कुछ हो सकता है, यही जानने के लिए हम यहाँ के तमाम संभ्रांत लोगों के साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही है, मुद्दे यहाँ पर क्या है? मेरा नाम मुकेश सिट है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। एक बात, हमारे सवाई माधोपुर में काफ़ी सारे मुद्दे हैं, जिसमें कुछ प्रमुख मुद्दे बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो एक्चुअली हमारा जो सवाई माधोपुर है, ये पर्यटन नगरी है, बागों की नगरी है, तो पर्यटन काफ़ी सारा आता है यहाँ पे। दूसरा, हमारे सवाई माधोपुर के जो गवावा अमरूद जो बोलते हैं, वो फेमस है काफ़ी, पूरे देश में फेमस है, पूरे स्टेट में फेमस है। तो आज तक यहाँ पे कोई जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी विधायक बना, तो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे उद्योग धंधे की अमरूद से रिलेटेड कोई यहाँ प्लांट डाले, जिससे यहाँ युवाओं को रोजगार, मतलब रोजगार का साधन काफी सारे बन सकते हैं। लेकिन कोई विधायक बनते हैं, वादे काफी सारे करते हैं, और वादे जब बनने के बाद में, जब उनको सत्ता मिलती है, तो उसके बाद में वादों से मुकर जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा है, अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर अमरूदों को लगता, तो शायद कई सारे युवाओं को, कई सारे यहाँ पे आमजन को रोजगार मिल पाता। दूसरा मुद्दा यहाँ पे रणथंभौर इंडस्ट्री है। तो इससे बाहर के लोग या बाहर के बिजनेसमैन यहाँ पे आकर काफी करोड़ों रुपए का व्यापार करके पूरा पैसा जाता है। रणथंभौर की जो आमदनी होती है, लोकल यहाँ के लोग जुड़ नहीं पा रहे, लोकल लोगों को अवेयर नहीं कर पा रहा। लोकल लोगों को, यहाँ के जो यूथ है, जो एजुकेटेड यूथ है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है, उनके पास में रणथंभौर से जुड़ने के लिए कोई पर्याप्त इंस्टीट्यूट, सरकारी संस्थाएं कोई यहाँ अवेलेबल नहीं है, ताकि वो यहाँ पे रिलेटेड होटल मैनेजमेंट के कोर्स कर सके या टूरिज्म इंडस्ट्री के टूरिज्म के कोर्स कर सके। इस तरह की कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी एजुकेशन संस्था यहाँ पे नहीं है। ये अहम मुद्दे हैं देखिए, क्योंकि अगर टूरिज्म यहाँ का सबसे बड़ा इशू है और टूरिज्म के जरिए यहाँ पर रोजगार ज्यादा जनरेट हो सकता है, क्योंकि टाइगर रिजर्व बहुत बड़ा है, दुनिया में जाना माना है, तो उसके हिसाब से भी कुछ तैयारियां ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ के युवाओं को उसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने का मौका मिल पाए। ये बहुत अहम हो जाता है। सर, आप बताइए, क्या मुद्दे देखते हैं सवाई माधोपुर में? क्योंकि आज दिन भर जब हम घूमे तो रोजगार तो सबसे अहम मुद्दा था, जिससे बात कर रहे थे कि यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर नहीं है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है और जहाँ तक मुद्दों का सवाल है सवाई माधोपुर के, तो मैं स्थानीय मुद्दे ही बताता हूँ। एक तो सीमेंट फैक्ट्री जब से बंद हुई है, रोजगार का कोई साधन नहीं है। दूसरा, ये सब्जी मंडी की रोड जो है कम से कम 80 फीट चौड़ी है, लेकिन इस पर 4 स्तरीय ठेले लगते हैं, जिसमें आने जाने के लिए बिल्कुल भी, कई बार तो एक्सीडेंट हो जाता है। और पशु, गाय है, बैल हैं, ये इस तरह से निकलते हैं अचानक कि एक्सीडेंट कईयों के हो गए। तीसरी बात, जो रणथंभौर रोड है छोटी है, उसका चौड़ाईकरण बहुत जरूरी है और स्मूथ भी होनी चाहिए। अभी तक कई बार उसमें खड्डे फड्डे हैं, अभी कुछ बन तो रहा है, लेकिन वो पूरी तरह चौड़ाईकरण तो नहीं हुआ है, तो चौड़ाईकरण जरूरी है। और अब मैं पॉलिटिकली यदि बोलूं तो सरकार की नीति ही गलत है। एमएलए को इनने, स्थानीय एमएलए को, मैं यहीं की बात नहीं कर रहा, सारे राजस्थान की स्थानीय एमएलए को सीएम के पावर दे रखे हैं, जिससे उनकी दादागिरी फुल चलती है। वो चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, उन्हीं के प्रभाव में थाना रहता है, उन्हीं के प्रभाव में कलेक्ट्रेट रहती है, सारा प्रशासन उन्हीं के। वो चाहेंगे वहीं वही सैंक्शन होगा जो वो चाहेंगे। सड़क भी चाहेंगे तो वही सैंक्शन होगी जो एमएलए चाहेगा। तो ये नीति गलत है। मैं यहीं के लिए, मैं तो सारी नीति के लिए कह रहा हूँ, मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं विकास के काम पारदर्शी होने चाहिए और सबके लिए होने चाहिए। जी जी जी, हाँ। और भ्रष्टाचार का मुद्दा तो बड़ा भारी है। ये कांग्रेस राज है और हमारे दानिश अबरार साहब है जो भ्रष्टाचार तो टॉप पे है, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखिए, भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा मुद्दा है। सर, क्या मुद्दे देख रहे हैं? जो मुद्दे इन्होंने गिनाए उसमें कुछ ऐड करेंगे? स्वास्थ्य है, शिक्षा है और रोजगार तो है ही सब। मुद्दे तो ये, यहाँ सब बाहर के लोग आते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। और ये जो है पर्यटक
पर्यटन दृष्टि से इंडिया का टॉप का सिटी है ये, लेकिन यहाँ रोडों की स्थिति इतनी खराब है कि बहुत, जब रोडों का सौंदर्यीकरण हो, फिर टूरिज्म की तरफ भी थोड़ा गवर्नमेंट ध्यान दे, नए जो बेरोजगार है उनको भी रोजगार मुहैया कराए, मेन चीज ये है। रोजगारों को रोजगार मुहैया कराना जरूरी है, और टूरिज्म के लिहाज से जिस तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर से लोग आते हैं, और दुनिया भर से लोग आते हैं तो वो तस्वीर देखकर जाते हैं जो शायद उन्होंने सोची भी नहीं होगी, और इसलिए नाम जो देश का खराब होता है, अगर उसको भी बचाना है और साथ साथ इलाके का विकास भी उसके लिए बहुत जरूरी है। सर, टूरिज्म तो एक चीज यहाँ पर नजर आती है जिसकी चर्चा सब कर रहे हैं, दूसरी कोई ऐसी चीज सवाई माधोपुर में नजर ही नहीं आती। अगर यहाँ का कोई युवा पढ़ लिख गया तो रोजगार के लिए या तो वो पलायन कर जाए। टूरिज्म का तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की आज 35 साल से सब्जी मंडी लगी हुई है, जैसे अभी भाई साहब ने बताया। तो इस सब्जी मंडी को 35 साल से आज लगे हुए, आज भी ये सब्जी विक्रेता, आज भी हमारी महिलाएं एक बाथरूम के लिए तरस रही है। और यहाँ का शासन और प्रशासन दोनों इस समस्या को समाधान करने में फेल हो चुके हैं। आज भी हमारी माता बहनें हैं जो खुले में पेशाब करती है, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इनको दिया है, लेकिन हमारे यहाँ का शासन और प्रशासन दोनों इस समस्या को सुलझाने में नाकारा साबित हुआ है। तो हम तो ये चाहते हैं, आज हमारी भी मंडी की समस्या आप जाके देखो अभी क्या स्थिति है। इसी सब्जी को माननीय जिला कलेक्टर खाते हैं, माननीय जिला मजिस्ट्रेट महोदय खाते हैं और माननीय एसपी साहब खाते हैं। बाकी वो सब्जी बिल्कुल कीचड़ युक्त जमीन पे बैठ के बेची जा रही है, जिसको यहाँ की जनता खाती है और यहाँ के शासन प्रशासन के लोग खाते हैं, जो ये गलत है। रही बात इसकी, तो बाहर के जो टूरिज्म लोग आते हैं तो इस छवि को देख के और एक नकारात्मक छवि उनके मन में यहाँ से वो लेके जाते हैं और उस छवि को आगे वो पेश करते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है, अगर सैनिटाइजेशन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है, और जिसके लिए सरकारें इतना दावा, इतनी काम करने की बात कर रही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। युवाओं के क्या मुद्दे हैं सवाई माधोपुर के, युवाओं के मन में क्या चल रहा है? तो चुनाव है, हाँ चुनाव है, बिल्कुल बातें बातें कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के लिए जैसे पिछली सरकार की बात करें तो रिट की वैकेंसी रही है सर, उसमें भी काफी गोलमाल हुआ है और आज तक हम बेरोजगार ही है। वैकेंसियां नई आ रही नहीं है, और आई है वो भी सारी की सारी मतलब पूरी भेड़ चढ़ गई है। कभी उनमें पेपर लीक सबसे ज्यादा हुआ है, और इसकी वजह से पूरे राजस्थान में, केवल माधोपुर ही नहीं सारे राजस्थान में युवाओं को बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ा है। तो मेरे हिसाब से तो जैसे रिट की वैकेंसी एक बड़ा मुद्दा थी, तो इसके लिए कोई भी नेता नहीं बोला। पर्सनली डॉक्टर साहब ने भी काफी इसके लिए कुछ किया, वैकेंसी रद्द भी हुई है। तो मैं तो ऐसी सरकार को चुनूंगा कि कम से कम वैकेंसी पारदर्शिता के साथ हो। वैकेंसी का बड़ा मुद्दा है, वैकेंसी आए नहीं, लेकिन पूरी एग्जाम जो है वो पूरे लेवल से हो, ताकि आगे तक लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। और ऐसे स्कूल कॉलेज हैं यहाँ पर कि आगे का भविष्य किसी युवा का बेहतर हो सके, वो बेहतर पढ़ाई लिखाई कर सके। अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूँ तो उससे जुड़ा कुछ बेहतर है यहाँ पर? हायर एजुकेशन की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ कॉलेज तो है, लेकिन उसमें यूनिट्स नहीं है। सब्जेक्ट्स जो लेवल के होते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट, वो नहीं है। जिला स्तर पे एक गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें भी जो अच्छे सब्जेक्ट होने चाहिए, जैसे लिटरेचर इंग्लिश का है और ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है, वो है नहीं, नॉर्मल सब्जेक्ट है। तो एक अच्छी पढ़ाई का जो लेवल है वो भी नहीं है सर। तो मेरे हिसाब से कॉलेज तो है, लेकिन उसमें अच्छे सब्जेक्ट्स होने चाहिए, आगे की यूनिट उसमें लगनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।